है कि यहाँ व्यवस्था नहीं है, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन कष्ट सहिएगा, सही दुख कंदमूल फल खाई, कंदमूल फल पा करके रहिएगा, लेकिन जब तक मैं आ ना जाऊं यहां से हिलिएगा मत। काहे? दो ही कारण। पहला कारण यह कि यदि ये लोग चले गए और सुग्रीव देख ले कि बिना पता लगाए खाली हाथ आए, कहीं सुग्रीव मारे मत दे इन लोगों को, पहला कारण। और यदि न भी मारे और यदि ये लोग चले गए और बाद में मैं पता लगा कर जाऊंगा तो कहा जाएगा सबने कि हनुमान जी ने पता लगाया है, और यदि मैं मिल करके सबको ले करके जाऊंगा तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहा कि आप लोग प्रतीक्षा करिएगा, जाइएगा मत। फूफा आदमी मालूम है क्या करता है? फूफा भाई के फूफा हुई तो खिसियाई मत। घर में हम भुला गए, जीजा जी आके बैठे हैं यहाँ पर। हम फूफा में है, जीजा जी पे नहीं आ रहे, फूफा में है। हाँ, फूफा माने भूतपूर्व जीजा। मैं जीजा ही तो आगे चल के फूफा जी बनेंगे। तो ये तो विनोद की बात है। देखिए, जो चतुर आदमी होता है ना, मालूम में क्या करता है? काम करता है दूसर के हो और अपन आम नाम लगाता है कि हम किए हैं। एक जगह गांव में हम शादी में गए थे, हो गया 12-13 साल हो गया। तो मैं गया, दरवाजे पर बैठा था। उस समय वहां लोग पंगत में भोजन कर रहे थे, नीचे बैठकर। पहले नीचे लोग भोजन करते थे ना। तो वहां एक चतुर आदमी था, वो कुछ काम न करे, सबको डायरेक्शन दे, पूड़ी लाओ, सब्जी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, पानी चलाओ, ये करो, वो करो, सबको आदेश दे। सारे लोग भोजन कर चुके थे, मतलब पानी भी अब कोई लेने वाला नहीं था, लोग उठने वाले थे। तब तक जो पूरे आयोजन का मालिक था वो चला आया दरवाजे पर। ये जो चतुर था, देखा साहब आ गए नहीं, मैं देख रहा हूं इतना चतुर आदमी। तुरंत गया, चटनी की बाल्टी उठाया और लगा चटनी चलाने, चटनी 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 चटनी। उनके आगे जाके एकदम डांड दुखा गई, चलाओ चलाओ, थमा, जुट्ठे। काम करता है कोई और, नाम लगाता है अपना। ये चतुर आदमी। भगवान का भक्त ऐसा नहीं करता। भगवान का भक्त तो करता स्वयं है, लेकिन कहता है कि सबने मिल करके कर दिया है, अपना नाम नहीं लगाता। इसलिए जब ये पता चलेगा कि हम किए हैं तो यही अभिमान जन्म दे देगा, हम किए। लोग भंडारा कराते हैं, अब बोलते हैं 50,000 लोगों को भोजन कराए हूं महाराज, 50,000। 50,000 में इतना दम लगाते हैं लोग। अब भंडारा किसे कराए? गांव भर से चंदा लेके। मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं कथा में घूमते रहते हैं ना हम लोग। आदमी पूरे गांव से चंदा लेता है और जमा अपने नाम से करवाता है कि हम देता नहीं। अरे भगवान सब देख रहे हैं हो, ये सब जानते कि कहां से लियावता, कहां से देता। इनसे कुछ छिपा नहीं है। बचिए बचिए, बहुत कुछ लेके चला जाएगा जीवन से, आपको पता भी नहीं चलेगा। बचिए, ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। भगत तो ये कहता है कि करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा
Get up to 35% off on your first Meesho order. Download now and shop the best festive fashion deals. तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्रीमान जी बोले जब तक पता लगा कर नहीं आता आप लोग यहीं रहिएगा। समुद्र के किनारे एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर। क्या नाम है? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। हनुमान जी कूद कर उसी पर चढ़ गए। कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। चढ़कर हनुमान जी बार बार भगवान के नाम का जय घोष करते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर सवारी तरके पवन तनय बल भारी। हनुमान जी गए तो पाताल तक सब खड़बड़ा गया हो। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है? मैनाक पर्वत। पानी से बाहर निकले और हनुमान जी से बोले, हनुमान जी मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं, मैनाक नाम है मेरा। आप राम कार्य में जा रहे हैं, तब से उड़ रहे हैं, थक गए होंगे, मेरे ऊपर थोड़ा उतर के विश्राम कर लीजिए, फिर चले जाइएगा। हनुमान जी बोले, आप पिताजी के मित्र हैं, रुकिए। हनुमान ते ही परसाकर उनकीन्हा प्रणाम। बोले पिता का मित्र पिता जैसा होता है, इसलिए हनुमान जी छू के प्रणाम किए। अब बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कावे। जब तक राम जी का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम नहीं ले सकता। प्रणाम करके हनुमान जी चले। कंपन पाताल तक गई थी। कहां तक? आपको बताऊं, रावण के डर के मारे देवता 2 जगह छिपते थे। अजित भैया, कितने जगह? 2 जगह। कहां कहां? एक पाताल में और दूसरा पर्वतों की गुफाओं में। रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवन तके मेरु गृह खोहा। तो क्या रावण गुफाओं में नहीं जा सकता है? आप लोग बोलिए। जा सकता है, लेकिन जाएगा नहीं।
अब आप बोलिएगा महाराज जा सकता है लेकिन जाएगा नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, गुफाओं का जो द्वार होता है ना वो छोटा होता है। गुफा के भीतर जाने के लिए झुकना पड़ता है, बिना झुके आप गुफा में जा नहीं सकते। रावण का स्लोगन है, कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं। जो आया है ना झुकेगा नहीं, वहीं से आया, रावण से। देवता जानते झुकेगा नहीं है, कुछ भी हो जाए। अब बिना झुके गुफा में आ नहीं सकते, तो देवता या तो गुफा में भागते थे, नहीं तो पाताल में सब कुछ कांपने लगा। देवताओं को पता चला हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं। जो आदमी कहीं जाकर मार खा के आया रहता है ना, तो दूसरे के बारे में भी यही सोचता, इहो जइहन तो इहो होइंगा पिटइहन। देवताओं को लगा कि रावण हनुमान जी को भी मारेगा, तो हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया। किसको भेजा? आकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत भूख लागल बका। बोली अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो भूख, मां की सूचना प्रभु को दे देता हूं, तब तब बदन पैठियऊ आई, सत्य कहूं मोहि जान दे। सही सही बोल रहा हूं, अपने आप तुम्हारे मुंह में चला जाऊंगा। कवने जतन दे नहीं जाना, नहीं नहीं मैं अभी खाऊंगी, जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी बोले लगातार बहुत भूखाइल बाड़ू। ग्रससी न मोहि कहे हनुमान, ठीक है खा लो, मुंह खोलो। सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? जोर से बोलिए। हनुमान जी 2 योजन के हो गए। डबल का खेल शुरू हुआ। जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, 16 जोजन मुक्ते ठयऊ, 16 जोजन मुख हनुमान जी तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन हनुमान जी तासु दून कपि रूप दिखावा, सुदून कपि रूप दिखावा, सत जो जानते ही आनन के धाम, सत जो जनते ही आनन के धाम, अति लघु रूप पवन सुत अति लघु रूप पवन सुत लेना, अति लघु रूप पवन सुत लेना। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। हनुमान जी बोलिए। सुरसा 4 जोजन, हनुमान जी। सुरसा 16, हनुमान जी। 32 सुरसा 50, हनुमान जी। बढ़ाते बढ़ाते गोस्वामी जी कहते हैं सत जो जनते ही आनन कीन्हा, आनन यानी मुख। हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने जो मुख खोला अपना, इस मुख की लंबाई थी 1200 किलोमीटर, 100 जोजन। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे 100 जोजन का मुख खोल दी, यदि मैं 200 जोजन का शरीर बना लूं तो मेरा एक हाथ राम जी के पास रहेगा, दूसर का सीता माई के पास। अका गारंटी है कि मेरे 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी। 1 जोजन से बढ़ते बढ़ते इतना विशाल रूप धारण कर ली। जीवन में जब समस्या बड़ा रूप धारण करना प्रारंभ करे ना, तो आप अपना स्वरूप जितना बड़ा करिएगा समस्या और बड़ी होती जाएगी। जब समस्या विकराल रूप धारण कर ले, उस समय अपने स्वरूप को छोटा बना लीजिए। हनुमान जी सिद्धांत देते हैं अति लघु रूप पवन सुतलीना। लघु नहीं, अति लघु रूप। हनुमान जी ने चकमा दे दिया हो। चकमा बुझाता?
बोलिए, कभी किसी को दिए हैं? दिए नहीं तो कैसे मालूम चकमा के बारे में? हम लोग बचपन में एक गेम खेलते थे, याद है? कौवा उड़, चिड़ै उड़, तोता उड़, आ गधा उड़। और जो गधा उड़ा दिया तो फिर गधा पिटाता था। हाथ ऐसे करके और सब मारते थे, तो मारते समय चकमा दे के मारा जाता है। दिखाया जाए हाथ और तड़ से इसको मार देते थे। मौलुआ मारा था बहुत। कई लोग घर में चकमा देते हैं। जिसको डायबिटीज होता है ना, हम एक दो लोग को जानते हैं, नाम नहीं लेंगे। उस स्विगी पर एक ठे गुलाब जामुन ऑर्डर करते हैं, एक पीस। आप मोबाइल में देखते रहते कहां ले पहुंचल बा। और जैसे वो डिलीवरी वाला भैया घर के बाहर आता है, एक पीस गुलाब जामुन, तुरंत घर के बाहर आ जाते हैं, पैसा देते हैं, तुरंत खोल के मुंह पोंछ के घर में चले आए। ये क्या है? चकमा देना। हनुमान जी महाराज बढ़ाते बढ़ाते 100 योजन तक ले गए। जैसे उसने 100 योजन का मुख किया, हनुमान जी ने चकमा दिया। हनुमान जी छोटा रूप बना लिए। अब बनाए नहीं, बनाकर बदन पैठे होने बाहर आवा, सुरसा के मुख में चले गए, उसके शरीर के भीतर। गदा निकाल कर लगे पेटवा में हनुमान जी भांजने। कहें किडनी में स्टोन था, उसके ब्लॉकेज केस था। हनुमान जी सब क्लियर और करके बाहर निकले। थोड़ी देर में निकल के बोले, माई अब तो मैं तुम्हारे पेट में से आया हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा बोली, नहीं, देवताओं ने मुझे हनुमान जी आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले, क्या पता चला? सुरसा बोली, आपके विकराल स्वरूप का दर्शन देख करके आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण किया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। हनुमान जी, आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर से चले हनुमान। हनुमान जी जब छोटे बन गए, दर्शन करिए, हनुमान जी जब छोटे बन गए तो जो खाने आई थी वो आशीर्वाद देके चली गई। एक कथा कह रही है, जीवन में जब जब छोटा बन के रहिएगा, जहां जाइएगा आशीर्वाद मिलता रहेगा, और जहां बड़ा बनने का प्रयास करिएगा कुछ मिलने उलने वाला। इनकमिंग अच्छा है कि आउटगोइंग? रुपया के नहीं पूछो, आशीर्वाद के पूछो नहीं। इनकमिंग अच्छा है कि आउटगोइंग? हाँ, तो छोटा बन के रहिए। हनुमान जी को आशीर्वाद मिला, चले हनुमान जी लंका की ओर। लंका के ठीक पहले समुद्र में एक राक्षसी बैठी है, सिंहिका। मारने के लिए हनुमान जी को छाया पकड़ के नीचे खींचने लगी। जैसे हनुमान जी पास पहुंचे, मुष्टिका बांधे और उसकी खोपड़ी पर एक मुष्टिका मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम। क्या हुआ? मर गई। हनुमान जी उसका सीताराम कर दिए। मार के लंका के एक शिखर पर चढ़े, देखे चारों तरफ रखवाले। हनुमान जी बोले, दिन में जाना बहुत खतरनाक होगा, बहुत रखवाले हैं, रात्रि के अंधकार में जाऊंगा। जैसे संध्या के बाद अंधकार हुआ, मशक यानी बिल्ली का बच्चा जितना बड़ा होता है उतना बड़ा आकार बनाकर हनुमान जी लंका के मेन गेट से प्रवेश करना प्रारंभ किए। बाबा बोले, मशक समान रूप कपिधरे, मस्तक समान रूप कपिधरे,
लंकहि चले सुमिर नर हरे, लंकहि चलो सुमिर नर हरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, तो कह चल सि मोहिनिंदरे, तो कह चल सि मोहिनिंदरी, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी चले लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? उसने अंधेरे में भी हनुमान जी को देख लिया। हनुमान जी को बोली, ऐ सठ, तुझे पता नहीं मैं लंका के इमिग्रेशन ऑफिसर हूं, जो भी विदेश आता है उसका पासपोर्ट वीजा मैं ही चेक करती हूं। मेरे रहते तू चोर की भांति चोरी छुपे लंका में प्रवेश कर रहा है, तुझे पता नहीं मैं चोर को पकड़ पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी मुष्टिका बांध करके पीठ के पीछे हाथ कर लिए, बोली क्या चुरा कर लंका में ले जा रहा है यहां से? हनुमान जी बोले चुरा कर नहीं ले जा रहा हूं, लेकर आ रहा हूं। बोली क्या लेकर आए हो? हनुमान जी बोले आम है आम। बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती? बोली मां कसम हम नहीं जानते, एकदम नहीं जानते। हनुमान जी बोले जो राम को और आम को न जाने उससे बड़ा भागा कोई होता है धरती पर? लंकिनी बोली है बानर, तुम राम का नाम नहीं ले सकते लंका में, आम क्या है? हनुमान जी बोले खाओगी? लंकिनी बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले अब इन्हें वो लोग के खिया के आयल बनी पीछे, अब इन्हें खिया नहीं है 10 मिनट पहले। हम तुम्हारे लिए एक्सपोर्ट क्वालिटी अल्फांसो लेकर के आए हैं, खाओगी? बोले खिलाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ। अगो स्वामी जी कहते जैसे लंकिनी नीचे झुकी, हनुमान जी आपन मुष्टिका निकाले और एक बार रगड़े, बोले जय श्री राम। मुठिका एक महाकपि हनी, हनी बुंदेलखंडी शब्द है, हन देंगे, हन देव, संदेह हन देव। हनुमान जी उसको झुकाएं और उसकी खोपड़ी पर एक मुष्टिका रगड़ के